हेलो बच्चों, हमारा आज का प्रश्न है। एक समानांतर पट संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दी जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे से दूर गति कराते हैं, तो निम्न में क्या सही होगा? पहला है संधारित्र पर आवेश बढ़ जाएगा, दूसरा है संधारित्र में संग्रहित स्थिर वैद्युत ऊर्जा बढ़ेगी, तीसरा है प्लेटों के मध्य विभव घटेगा, और चौथा क्या है? धारिता बढ़ेगी। अब देखिए, हमारे पास कोई समानांतर प्लेट संधारित्र था। मान लीजिए उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, a, और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी है d। तो हमें पता है इसकी धारिता C क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपका माध्यम की पारगम्यता या वैद्युत पारगम्यता। अब प्लेट को आप दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जाएंगे तो D बढ़ेगा, और D बढ़ेगा तो D क्या है? C हमारा जो धारिता है वो D के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे D बढ़ेगा वैसे वैसे C क्या होगा? घटेगा। अब C घटेगा तो आपको पता है धारिता बढ़ेगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है। और जब इसको हमने बैटरी द्वारा आवेशित कर लिया है तो इस पर आवेश कितना होगा? मान लीजिए V विभव की बैटरी हमने ली थी, V विभव की बैटरी ली थी, तो इस पर आवेश कितना होगा? C गुणा V होगा। और हमें पता है बैटरी को हटाने के पश्चात आवेश क्या होता है? Q बराबर स्थिर रहता है, आवेश बढ़ता या घटता नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी गलत होगा। अब आवेश स्थिर है और C घट रहा है, तो V का क्या होगा? हमारा V बराबर है Q बटा C। Q स्थिर है, C घट रहा है, तो V क्या होगा? बढ़ेगा। अब B बढ़ेगा और ऑप्शन में हमें क्या दिया है? विभव घटेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन, वही सही होगा, बट उसको भी हम देख लेते हैं। हमें पता है संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा बराबर कितनी होती है? Q² बटे 2C। अब आपको पता है Q आपका स्थिर है, बट C क्या हो रहा है? घट रहा है। अब C घटेगा तो U क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि C और U एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। तो U की मात्रा बढ़ेगी, और U की मात्रा बढ़ेगी, U क्या है? आपका स्थिर वैद्युत ऊर्जा है। U बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आपको इस प्रश्न का सल्यूशन समझ में आया होगा, आशा है। धन्यवाद।